Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्विस हो सकता है। कैनेडियन हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई संगीन मामला है। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में भारतीय सिफारतकार को निकाल दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय सिफारतकार को सिख शहरी के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम पर निकाला गया है। कैनेडियन शहरी को कत्ल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निकाला गया सिफारतकार कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी का सरबराह था। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 25 करोड़ आवाम के मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे ला खड़ा किया। डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। लिख कर देता हूँ, इंतखाबात में कामयाब होंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। मिट्टी पाओ नहीं चलेगा। मुल्क को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतिसाब जरूर होगा। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा। कहा कि इस गलत फहमी को दूर करेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं। हमारे साथियों को बंदूक की नोक पर दूसरी जमातों में भेजा गया। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। मुल्क को एक ही जमात मसाइल से निकाल सकती है। दीवार से लगाने की किसी बात से फिक्रमंद नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम अलायंस का सोच सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम घर चले गए। अवाम पानामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। नून लीग पंजाब के इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक से शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा। नून लीग ने तैयारियों के लिए मरकजी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। मुल्क पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। साबिक वजीर आज़म ने तकरीबन 1 माह लंदन में क़याम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस से मुशावरत से बेंच कायम करूंगा। अदालत की 25 सितंबर से पहले वकला को इजाफी जवाब जमा कराने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने की। फुल कोर्ट बनाने की अपीलें निपटा दी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना ज़बरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है। ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ। आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है। अदलिया की आज़ादी का मतलब किसी का दरवाज़ा बंद करना नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने हमारे हुकूक पर हमला किया होता तो हम अज खुद नोटिस लेते। मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैंने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है। कानून को
उड़ाकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन हम सब ने ऊपर वाले को जवाब देना है। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो। क्वेटा में खुला गटर नन्ही बच्ची की जान ले गया। 8 साल बच्ची शॉपिंग मॉल के मेन होल में गिर गई। 2 घंटे बाद बच्ची की लाश को निकाला गया। अफसोसनाक हादसे पर बच्ची का वालिद गम से निढाल। इंतजामिया से मेन होल ढांपने की अपील भी कर दी। कहा कि गटरों पर ढक्कन लगाएं ताकि किसी और का बच्चा जान से ना जाए। कराची में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले लड़के की लाश गंदे पानी से भरे टैंक से मिल गई। वाकया सुपर हाईवे सनती एरिया में पेश आया। लवाहिकीन के मुताबिक 12 साल लड़का गुज़िश्ता रोज खेलने निकला था। बहुत तलाश किया लेकिन ना मिला। आज सुबह टैंक से लाश मिली। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर से कराची ट्रेन का सफ़र मजीद महंगा। इकोनॉमी क्लास की टिकट 200 रुपये बढ़कर 4100 की हो गई। रेलवे ने किरायों में 5% मजीद इजाफा कर दिया। 1.5 माह के किराए 20% बढ़ गए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 910 से बढ़कर 955 रुपये का हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया भी 50 रुपये बढ़ा दिया गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1600 से बढ़ाकर 1680 रुपये मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पेट्रोल की कीमतों का तयन आलमी मंडी की कीमतों की बुनियाद पर होता है। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। आवाम की तकलीफ का इदराक है। मसाइल के हल के लिए कोशा है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात से आम आदमी पर बोझ कम होगा। इंतखाबात ज़रूर होंगे। निगरान हुकूमत भरपूर मुआवनत के लिए तैयार है। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, जब चाहें वापस आएँ। इन्हें अदालत ने बाहर भेजा। वापसी पर फैसला भी अदालत ही करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इख्तियारात की तकसीम के कानून के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल में अस खुद नोटिस में अपील का हक देना गैर आइनी है। कानून को दुरुस्त मान लिया जाए फिर तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हाथ में चली जाएगी। इस तरह तो फिर पार्लियामेंट अदलिया से मुतल्लिक कोई भी कानून बना सकती है। आइन सुप्रीम है। आइन कहता है कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। क्या पार्लियामेंट इस हक को ख़त्म कर सकती है? पार्लियामेंट जो अवाम से है, उसने ये कानून बनाया है, तो क्या गलत है? अगर हम अथॉरिटी रखते हुए केस ना लगाएं तो फिर क्या होगा? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये सब कुछ 17 जज बैठकर कर लें वो सही है। अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें कि वो केस 14 दिन मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हम सोए रहें, अर्जेंट केस में मुकर्रर ही ना करें तो वो ठीक है। रूल्स बनाने का आईनी इख्तियार इस अदालत को दे दिया गया है। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कानून साजी से तजावुज़ किया जा सकता है? पार्लियामेंट तो किसी कानून बनाने या ख़त्म करने से कोई नहीं रोकता। क्या इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी? जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से अलग किया जा सकता है? इस्लामाबाद में ज़मीन गुजार कराए के ऑपरेशन के दौरान तसादुम, CDA और अहले इलाका आमने सामने रहे। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। 10 पुलिस एहलकार जख्मी। पिम्स अस्पताल के बाहर भी मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। पुलिस की दोबारा ऑपरेशन न करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरा खत्म। कराची में मुबैना डाकू समंदर में छलांग लगाने से दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से लूट मार के बाद फरार हो रहा था। ताक़ुब पर समंदर में छलांग लगा दी। मुलजिम का साथी गिरफ्तार। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए दुबई में इजलास तलब। 26 सितंबर को इजलास होगा। एयरपोर्ट को 15 से 20 साल के लिए आउटसोर्स करने का इम्कान। लाहौर में बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 2 बच्चे बाजियाब। बच्चों को न्यू अनारकली से अगवा किया गया था। कराची के इलाके अजीजाबाद में डाकुओं की लूट मार। 3 डाकुओं ने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान से 5 अफराद को लूट कर फरार हो गए।
ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में तेल की सप्लाई रोकने का ऐलान। हवाई अड्डों, हज़ारा डिवीज़न को भी सप्लाई रोक दी। कहा कि टैंकर्स के किरायों में इजाफा किया जाए। मुतालबात की अदम मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पेशावर में बिजली चोरी करने वाले 260 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कसूर में मजमूई तौर पर 2000 के करीब बिजली चोर पकड़े गए। गुजरांवाला में 1 अरब 31 करोड़ रुपए की 33 डिफॉल्टर्स की लिस्टें जारी। बहावलनगर में भी 31 बिजली चोरों पर 90 लाख रुपए के करीब जुर्माना। डॉलर 100 से बढ़कर 300 रुपए का होने से कैपेसिटी पेमेंट्स दुगना हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि गैर मुल्की IPPs का इनमें हिस्सा सबसे ज़्यादा है। RLNG से चलने वाली मकामी प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 60% इजाफा हुआ। गैर मुल्की कोर पावर प्लांट्स की अदायगियाँ 145% बढ़ी हैं। हमसे गलतियां हुई हैं, मान ले गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, मान ले गलती की है, वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हमारा मसला ये है कि तकब्बुर और अना बहुत बड़ी बन गई है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी करूं, मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ होगी। जस्टिस आयशा ए मलिक का सवाल। कहा कि कानून बनाया गया कि अपील के खिलाफ हक मिलेगा। अगर फुल कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुतासरा फरीक कहाँ अपील करेगा। जहाँ हम चाहेंगे अपील ना हो तो वहाँ फुल कोर्ट बन जाएगी। हम कैसे कह सकते हैं कि अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा। क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद और नाकाबिल एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे है। एक कानून में अगर अपील का हक दिया जा रहा है तो ये क्या दुरुस्त नहीं है। क्या गैर मुंतखब जजेस इस कानून को रोक लें जिसको मुंतखब नुमाइंदों ने पास किया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अवामी खदशात को दूर करता है। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुतल्लिक है। कानून अदलिया को मज़ीद जमहूरी अक़दार का हामिल बनाता है। कानून अवाम के अहम मसाइल हल करने के लिए है। हल्काबंदियों की फहरिस्त 26 सितंबर तक मुकम्मल की जाए। इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी कमेटियों को सख्ती से हिदायत। हल्काबंदी पर अब तक की पेश रफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, 27 सितंबर तक इब्तिदाई हल्काबंदियों की इशाअत को मुमकिन बनाया जाए। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाबात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात के जवाब दोबारा देने की हिदायत। जस्टिस बाबिर सत्तार ने कहा कि अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या एजेंसीज को फरीक बनाए। आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। ठीक है, आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना आए। जी, मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रिकॉर्ड एक केस का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी इख्तियार इस्तेमाल करके डील उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 अरब की डज लगी। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान होता रहे तो वाजे कर रहा हूं, मुझे अपने लिए ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए। क्या कानून अवामी मफाद के लिए मंजूर हुआ या ज़ाती मफाद के लिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील के सामने सवालात रख दिए। कहा कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस एक्ट के बाद चीफ जस्टिस का ऑफिस बेकार नहीं होगा।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। क्या आप पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार महदूद करना चाहते हैं? आर्टिकल 199 के अंदर अपील का हक दिया गया था, तो क्या वो गलत था? एक फौजी आमिर के दौर में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, वो ठीक थे? अगर ये कानून साजी गलत है तो वो भी गलत था। कराची में डाकू ने मोबाइल छीना और फिर फेंक दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में डाकू ने गली में खड़े शहरी से मोबाइल छीना। देखा कि मोबाइल सस्ता है तो वापस फेंक कर फरार हो गया। जेलम में 5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। FIA की गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। कोहाट से भी 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 32 लाख रुपए से जायद बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू बस गहरी खाई में जा गिरी। 24 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटने वक्त पेश आया। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमत खत्म ना होती तो महंगाई खत्म हो चुकी होती। जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। मुल्क जब तरक्की करता है उसे गिराया जाता है। साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर ना होता। नवाज शरीफ का इस्तकबाल स्याह किरदारों की मजम्मत का दिन होगा। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आशोब चश्म की बीमारी फैलने लगी। माहिरीन के मुताबिक हर 5 में से 1 शख्स इस बीमारी का शिकार है। बर वक्त इलाज ना हो तो मर्ज काले या सफ़ेद मोतिये में बदल जाता है। माहिरीन के एहतियात करने की हिदायत। बीमारी का कोई बाकायदा इलाज नहीं। आंखों का लाल होना, पानी आना, खारिश और दर्द बीमारी की अलामात। गुजरावाला में भी मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में सूबे भर में मजीद 80 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 29, लाहौर में 32, मुल्तान 6, फैसलाबाद से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध भर से 24 घंटे में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। सुबह नंशिया में चीन के आला सरकारी हुकाम का खैर मकदम। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन का पाकिस्तान से रवैया हमेशा दोस्ताना रहा। पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहां तरक्की के बेशुमार मौके मुंतज़िर हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। तेहरान ने 5 अमरीकी शहरी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी बजरिया कतर वाशिंगटन रवाना। मुआहदे के तहत अमेरिका ने ईरान के मुंजमद शुदा $6 अरब भी जारी कर दिए। रोनाल्डो की ईरान आमद। हजारों अफराद अपने हीरो का दीदार करने सड़कों पर उमंडाए। लोग दीवानावार बस के साथ साथ दौड़ते रहे। रूस में भी तवानाई का बहरान। पेट्रोल महंगा, गैस की कमी। क्रीमिया के कई इलाकों में सूरत हाल खराब हो गई। माहिरीन ने आने वाले दिनों में पेट्रोलियम बहरान शदीद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। जनूबी कैरोलिना में लापता होने वाले अमरीकी फाइटर जेट का मलबा मिल गया। दुनिया का महंगा तरीन F-35 तैयारा तबाहशुदा हालत में एयरबेस से कुछ मील दूर जंगल से मिला। 300 अरब रुपए मालियत के तैयारे का पायलट तबाही से कबल ही पैराशूट की मदद से निकल गया था।